अगर किसी बच्चे का जन्म हिंदू घर में हो तो वहाँ के रीति रिवाज, संस्कार सारे उस बच्चे पर थोपे जाते हैं। मंदिरों में जाना सिखाया जाता है, या फिर किसी मुस्लिम घर में जन्म हुआ हो तो मस्जिदों में जाना सिखाया जाता है। कई बार तो पखंडों में बच्चों को फंसाया जाता है भविष्य देखने के लिए। ऐसी कमाई जो बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल करी जा सकती थी, उन सारे पखंडों में बाबाओं के पास चले जाते हैं, और इसकी वजह से तार्किक बुद्धि की कमी हो जाती है बच्चों में। कई बार तो विद्यालय में भी ऐसे पूजा पाठ कराया जाता है। पढ़ाई होने के बाद किसी तरह का भजन होना, भभूत देना, प्रसाद बांटना, ऐसे तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या विद्यालय अपनी विचारधारा मासूम बच्चों पर थोपने की जगह है? वैसे विचार जिसका कोई प्रमाण ना हो, बच्चे के अंदर प्रश्न डालने के बजाय हम उसे यह सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, उस बच्चे की चेतना में क्यों करना है, कैसे सोचना है, जैसे प्रश्न डालने चाहिए। सच यह है कि उसके अंदर एक प्रश्न की समझ होनी चाहिए, प्रश्न करना सिखाना चाहिए। लोगों की विचार किसी बच्चे के ऊपर थोपे जाने के बाद वह भगवान की पूजा करने लगता है, दिया जलाने लगता है। उसके तार्किक बुद्धि का जन्म उस वक्त नहीं हुआ होता है जब तक वह दर्शन के बारे में ना पढ़े, कबीर को ना पढ़े, ओशो को ना समझे, बुद्ध, चरवाक, सुकरात, प्लेटो जैसे दार्शनिकों के संपर्क में आने के बाद ही वह अस्तित्व पर सवाल करने लगता है, सच की तलाश करने लगता है। भगवान के विषय में उसे सोचना होगा, मानने के बजाय। भगवान की परिभाषा जो दुनिया देती है वो बिल्कुल ही झूठ है। मेरी राय में एक मंदिर का पुजारी, एक भिखारी में कोई अंतर नहीं होता। दोनों मांगते हैं, किसी से उम्मीद रहती है उनको, पुजारी को भगवान से और भिखारी को इंसानों से। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से उन्हें शांति मिलती है। यह शांति भगवान की पूजा करने से नहीं, बल्कि भगवान की विचारधारा से आती है, जो बचपन से उनके अंदर लोगों के द्वारा विचार भरे गए होते हैं। अगर भगवान की पूजा करने से शांति मिलती तो क्यों धार्मिक इंसान कई बार ऐसा काम कर जाता है जो शांति के विरोध होता है। और अगर कोई अधार्मिक इंसान है जो इन कर्मकांडों को नहीं मानता, वो अगर पूजा कराया जाए तो उसके अंदर तो शांति नहीं मिलती, बल्कि शांत होने की बहुत सारी वजह होती। किसी को फिल्म देखकर शांति मिलती है, किसी को कोई दूसरे काम करके, और किसी को पूजा करके। कहा जाता है कि नैतिक मूल्यों के लिए भगवान, स्वर्ग, नरक के विचार जरूरी है। लेकिन मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, वह नास्तिक होने के बावजूद भी देश के लिए जिए। मैंने धार्मिक लोगों को भी देखा है जो अपने माँ बाप के साथ एक पल बैठने तक नहीं राजी होते हैं और पूजा अर्चना में घंटों समय लगा देते हैं। मंदिर में ज़्यादातर लोग अपने लालच में जाते हैं, डर से जाते हैं। उन सारी मान्यताओं को बच्चों को नकारना होगा, सोचना होगा, मूर्ति पूजा एक व्यर्थ काम है। इससे तो अच्छा है वह किसी अकेला इंसान से बात कर ले, हंसी मजाक कर ले। पत्थर के सामने सिर झुकाने से बेहतर है किसी जानवर के साथ खेलना पसंद करे। भगवान का भजन सुनने से उचित है किसी बच्चे को हंसाए। नास्तिकता कोई मान्यता नहीं है, नास्तिक प्रश्न करना सिखाता है। नास्तिकता जो विचारधारा है, ये प्रश्नवादी इंसान उत्पन्न करता है। नास्तिक इंसान लालची कम होता है, वह जो अंदर से होता है वही बाहर से होता है। कुछ मांगने की प्रवृत्ति एक आस्तिक इंसान के मुकाबले बहुत कम होती है। नास्तिक इंसान ही सच जान सकता है। अगर हम दिन भर किसी बारे में सोचते रहें तो हमारे सपने में आ ही जाएगा। आस्तिक लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो धार्मिक होते हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। वे किसी मान्यता को इतना जकड़ लेते हैं कि उसी से संबंधित उन्हें सपने आने लगते हैं, वो अनुभव करते हैं। आज के टाइम में चमत्कारों को लेकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लोग अंधविश्वास फैलाने के लिए विज्ञान का सहारा लेते हैं, जैसे फ़ोन, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। जैसे आज के टाइम में जो बागेश्वर धाम, ऐसे पखंडी लोग बैठे हुए हैं, ये सब विज्ञान का सहारा लेकर
अंधविश्वास फैलाते हैं कि वो भविष्य देख लेते हैं लोगों का नाम बता लेते हैं, जबकि ये सब उन्हें पहले से पता होता है। वो कहीं ना कहीं से उनका एक टीम काम करता है और फिर जाकर वह पता लगाते हैं। कुछ लोग आस्तिक और भगवान की परिभाषा को बदल देते हैं, बोलते हैं कि यह मन की शांति है, इसे मन की शांति ही बोलो, भगवान कहने की क्या ज़रूरत। आज के समय में जो भगवान को समझा जाता है, तुम उसको दूसरे तरह से परिभाषित करते हो। अगर परिभाषा ही बदलनी है तो एक नया शब्द बनाओ, एक नया विचार लिखो। भगवान जैसी खोखली विचारधारा सड़ चुकी है, इसे खत्म करने की ज़रूरत है। अगर मंदिर शांति के लिए जाते हैं तो वहाँ दान पेटियाँ क्यों है? मैं मानता हूँ कि उन दान पेटियों से कुछ लोगों का सहायता होता है, पर यह आलस तरीके से अनगिनत कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसा का भला तो करना ही होगा। इस पर टैक्स भी नहीं लगता है। लोगों की तार्किक बुद्धि छीन कर कहते हो उनका भला कर रहे हो। ऐसी शांति से तो अच्छा है मैं बेचैनी में ही रहूं, लेकिन जिंदगी जीव तो उसमें ऋण हो, ना कि किसी भगवान से मैं भीख मांगूं। यह कैसा भगवान है जो मांगने पर देता है, और यह देता ही क्यों है? क्या हमारे मांगने के लिए इंतजार करता है? क्या भगवान हमसे पूजा करवाना चाहता है? मैं एक नास्तिक की भांति मरना पसंद करूंगा, प्रश्न पूछूंगा, जवाब ना मिले तो मैं किसी मान्यता को मानने से इनकार करूंगा। मैं यह साफ साफ कहूंगा, मैं नहीं जानता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मान लूं। नास्तिक की गल नास्तिक खुद की गलती मानने में कभी संकोच नहीं करेगा। आज मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, पूजा करने से वो नहीं मिलता। कल जाकर अगर मुझे पता चले भगवान है और वह खुद की पूजा करवाना चाहता है, तो मैं अपने आप को गलत कहने में एक पल भी देरी नहीं करूँगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ूंगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि वह हमसे पूजा क्यों करवाना चाहता है। सवाल पूछना ही नास्तिकता है। नास्तिकता से ही एक सही समाज का निर्माण हो सकता है। मेरा मकसद अच्छा समाज का निर्माण करना है। जिस दिन मैं किसी अंधविश्वास में पड़ गया, अपनी नास्तिकता से मुंह मोड़ा, वह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरी बुद्धि उस वक्त टूट चुकी होगी। मुझे अपनी तार्किक बुद्धि प्यारी है। नास्तिकता के राह पर चलकर मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। चेतना ही जिंदगी है। इस चेतना को अपने तरीके से ज्ञान देने पर ही खुशी मिलती है। किसी को खुशी क्यों चाहिए, इसका जवाब मैं नहीं जानता। खुशी अंदर से ही आएगी। सुकरात के अनुसार सही बुद्धि हमारे भीतर से आती है। धार्मिक लोगों से तर्क करते वक्त मैंने हर बार यह पाया कि वह बात बात में किसी शास्त्र में लिखे होने से अपने तर्क की पुष्टि करते हैं। मेरा सवाल यह है कि शास्त्र में लिखे होने से क्या? शास्त्र में लिखे होने से ये बात तो सिद्ध नहीं हो जाती कि वह सच है। और ज़्यादा शास्त्र पुराना है तो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं लोग, पर पुरानी चीज़ें तो सड़ जाती है। इसका मतलब क्या वो अच्छी चीज़ें हैं? शास्त्र को पढ़ने से उनको क्या मिला? शास्त्र पर निर्भर होकर उससे अपनी आस्तिकता पुष्टि करना आत्मज्ञान की निशानी तो नहीं है। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, दरअसल वही लोग भगवान में अविश्वास करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान ही भविष्य अच्छा बुरा तय करता है। आस्तिक लोगों के अनुसार, धार्मिक लोगों के अनुसार, जिस भगवान ने बुरा वक्त दिया उसी से यह प्रार्थना करना कि अच्छा वक्त लाए हास्यास्पद है। इसलिए नास्तिकता ही विचारधारा है जो हमें सही मार्ग दर्शक करेगा।